हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मेरे भाई का बर्थडे है। तो हमारा प्लान था कि हम लोग सुबह उठ के 5 बजे जाएंगे दक्षिणेश्वर एंड बलर मठ इन कोलकाता, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है। अभी शाम का तो कुछ भी प्लान नहीं हुआ था कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, बट सुबह का हो चुका था तो हम गए थे दक्षिणेश्वर। एंड रास्ते में ही पड़ता है बेलर मठ, तो हमने वहाँ पे भी चले गए। रात में तो सोने में भी लेट हो गया था क्योंकि बहुत लोग रात में विश करते हैं, तो हम रात में भी बहुत लेट सोए और सुबह-सुबह उठना था 5 बजे, जबकि पापा ने वार्निंग दे दी थी कि रात में ज़्यादा देर तक जगना नहीं है। तो भी हम रात भर जगे एंड फिर 2 बजे सोई हूँ लिटरली एंड मेरा 5 बजे मैं उठी हूँ। सो मेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा था अभी तो फिलहाल। एंड अभी हम लोग पहुँच गए हैं बेलूर मठ और इसे रामा कृष्णा मठ के तरफ से भी जाना जाता है। और बहुत ही सुंदर था इसका जो व्यू था, सुबह-सुबह वाला जो सूरज आ रही थी, इस पे लाइट्स आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा शांति था और यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैं अंदर की कुछ भी रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाई थी। अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति था और सरस्वती माता जी की मूर्ति भी रखी हुई थी क्योंकि वसंत पंचमी था। यहाँ पे आस-पास, आगे और पीछे मंदिर के इतने सारे फ्लावर्स लगाए थे, इतने सुंदर-सुंदर फ्लावर्स लगाए थे यार मत पूछो। देन हम लोग फिर दक्षिणेश्वर के लिए निकले। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं दक्षिणेश्वर और व्यू तो बहुत ही सुंदर था यहाँ का और मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि यार आगे और क्या-क्या होगा, कैसा मंदिर होगा। जब हम आगे गए तो एक शॉप जैसा दिखा था अंदर, मुझे लगा कि ये शॉप है, यहाँ पे बहुत सारे, बट वहाँ पे चप्पल निकालना होता है और वहाँ पे फ़ोन भी जमा करना होता है यार। ये सुनकर मुझे मूड ऑफ हो गया कि यार मैं फ़ोन भी अंदर लेकर नहीं जा सकती, मैं कैसे वीडियो बनाऊँगी। बट एक टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा लास्ट में कि यार फ़ोन ले जाना इतना ज़रूरी तो नहीं है। हम लोग मंदिर आए हुए हैं तो पीसफुली हम दर्शन कर पाएँगे और सच में ऐसा हुआ कि हमारे हाथ में फ़ोन नहीं था तो हमने बहुत ही ध्यान से एकदम से पूजा हो गया। तो अंदर की तो कोई भी रिकॉर्डिंग्स मैंने नहीं की एंड देन हम बाहर निकले और यहाँ पे आए थे खाना खाने। बट ये क्वांटिटी के हिसाब से ये जगह थोड़ा-सा कॉस्टली था, तो पापा ने बोला कि चलो दूसरे रेस्टोरेंट में चलेंगे, अगर रोड साइड कहीं पे मिले पास में तो हम लोग उसमें चले जाएँगे। बट ऐसा हुआ कि हमें मिला ही नहीं कुछ रोड साइड, क्योंकि हम पुल पे से आ रहे थे, जहाँ देखो कहीं भी कुछ भी नहीं था सुबह-सुबह और पेट में तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, पेट में चूहे कूद रहे थे और हम 10 बजे रिटर्न आ रहे थे घर पे सुबह के 5 बजे से उठकर। सो कुछ भी खाया हुआ नहीं था और नींद भी बहुत आ रही थी, मेरे तो आँखों में बहुत जलन हो रहा था। लास्टली हम लोग तो घर पहुँचने ही वाले थे, सो हमने अपने पास के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से ही खा नाश्ता ले लिया था। आईफोन लाई तेरे लिए। आईफोन लाएगी तो कहत के बारे में। अरे एग्जाम मस्त है यार, इसमें लिख के जाऊंगा, इसी से चीटिंग करूंगा मैं। और कुछ नहीं सोचा तो चीटिंग ही सोचा। मजाक कर रहा हूँ मैं, तुम भी सीरियस ले रहे हो मेरी बात को। अब ये वाला खोल के देखते हैं गाइस। अभी भी नींद आ रहा है, नशे में हूँ मैं, बेहोश हो जाऊंगी। स्पाइडरमैन अभी यही सूझा क्योंकि गोरा बाजार में यही मिलता है सब। ये बच्चा जैसा नहीं लग रहा? थोड़ा बहुत देखो, ऐसा ही होता है, ये सिपर है। 6 hours later. जा रहे हैं बाहर रेस्टोरेंट में एंड मैं तो पूरी रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन बर्थडे बॉय अभी तक रेडी नहीं है। मैं रेडी हो गई हूँ। बर्थडे मेरा भाई, मैं केक काट के चली जाऊँगी। देखो इस बर्थडे बॉय को, ये अभी तक सोया हुआ है, बस फ़ोन में लगा हुआ है सुबह से, और मैं यहाँ पे पूरी की पूरी रेडी हूँ और ये रजाई ओढ़ कर बस सो रहा है। सो नहीं रहा, बैठा हूँ। मैं ही केक काटूंगी। बैठा। जितना आज तक मैंने कपड़े चॉइस करने में टाइम नहीं लगाया, उतना उससे भी ज़्यादा आज मैंने केक डिसाइड करने में
टाइम लगाया है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऑनलाइन लेना था और ऑनलाइन मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसा क्या दे दे, बट केक तो काफ़ी अच्छा आया है। सो गाइज, ये रहा बर्थडे केक जो कि बहुत ही अच्छा लगा मेयो मोर से। सो थैंक यू। सो अभी हम लोग निकल गए हैं रेस्टोरेंट के लिए, पार्टी के लिए, और देखते हैं पापा ने सब कुछ बुकिंग करवाई है और कितना अच्छा है। इसके पापा तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे थे इस रेस्टोरेंट की, और सच में ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और पापा ने हमें ये भी बताया कि पूरा फुल पेमेंट हो चुका है, आपको जितना मर्जी उतना खाना है, मतलब कि अनलिमिटेड खाना है, आपको कितने भी प्लेट्स ले सकते हो। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है तो आप उसको दोबारा कितने बार भी खा सकते हो। यार मेरा तो पेट है, पहाड़ तो है नहीं भाई, जितना खा सकते हो उतना ही खाएंगे भाई, तबीयत थोड़ी खराब करनी है। तो मेरे को तो भाई जो पसंद आया था मैं वही खा रही थी और लिमिटेड चीजें खा रही थी। बट हम लोग का चैलेंज लगा था कि देखते हैं कौन कितने प्लेट्स खाता है। सो हम लोग तो अपने चैलेंज पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। सो अभी केक तो कटिंग नहीं हुई है, केक हम लोग लास्ट में कट करेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्टर मंगवाया, जो कि स्टार्टर में पहले था बेबी कॉर्न, बेबी चिल्ली, ऐसा कुछ। और फिर नॉन वेज में था तंदूरी चिकन और फिश के अलग अलग नाम थे, मतलब अ, जो भी डिश के नाम थे वो सभी फ्रेंच में थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा है क्या। बट बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना था, टेस्टी भी था। स्टार्टर बहुत ही अच्छा था, नॉन वेज हो चाहे वेज हो, दोनों ही काफी अच्छे थे। और ये एक फैमिली रेस्टोरेंट, मतलब फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, मतलब एज अ बफर सिस्टम या फिर जो भी था यहाँ पे, वो सब कुछ अच्छा था। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे पानी पूरी भी था। यस, पानी पूरी एंड उस दही पूरी, आप जो मतलब बोल दो। और फिर मेरे भाई के लिए तो सबसे अच्छी चीज थी कि भाई मोमो था, और जो अनलिमिटेड खाना था वो सिर्फ मेन कोर्स में जितने मतलब डिश थे उसके लिए था, बाकी अगर आप एक्स्ट्रा मंगवाओ तो उसकी चार्जेस वो एक्स्ट्रा लेते थे। सो जो मोमोज एंड क्या बोलते हैं पानी पूरी था, वो मेन कोर्स का हिस्सा नहीं था। मेन कोर्स में वो खुद से जो दे रहे थे स्टार्टर में वो था, एंड उसके बाद नॉन वेज एंड वेज का जो खाना था वो मेन कोर्स में था। उसके अलावा अगर आप जो भी ऑर्डर करोगे उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक मेन कोर्स का पार्ट नहीं था, तो हमने लास्ट में जब मोजिटो एंड कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाया था उसका हमें पे करना पड़ा था, एंड मोमोज के लिए भी हमें पे करना पड़ा था। सो फ्रेंड्स, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है इस रेस्टोरेंट की। एंड हर एक स्टाफ जो भी मेंबर्स थे वहाँ पे, एंड सभी अच्छे तरह से बिहेव कर रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छा एक फ्रेंडली बिहेवियर था सबका। एंड किसी को किसी से उतना वो मतलब नहीं था, मतलब कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी करो, नाचो गाओ, जो करना है आप कर सकते हो, आप बैठ के आप गाने भी गा सकते हो इनसे पूछ के, बट कैरियोके में नहीं गा सकते हो। मेरे पापा कैरियोके में सॉन्ग प्ले करते हैं, तो इस वजह से उनको गाने नहीं दिया था। उन्होंने बोला था कि आप इंस्ट्रूमेंटल, मतलब कि गिटार के साथ ही गाना गा सकते हो। सो मेरे पापा को तो गिटार के साथ गाना नहीं आता है, इस वजह से वो गा ही नहीं पाए। सो अब हम लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि खाने में क्या क्या है। एंड यहाँ पे आप आकर आपको खुद से सर्व करके खाना खाना है, एंड आप जितना मर्जी उतना खा सकते हो।
मैंने तो अपनी पूरी प्लेट ही कलरफुल कर ली है। मुझे नहीं समझ में आया भाई मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके सब कुछ टेस्ट किया है। और भाई यहाँ तो तीनों को खाना मतलब सबने स्टार्टर इतना ज़्यादा खा लिया है कि किसी को खाना खाने का मन ही नहीं है, मतलब पेट में जगह नहीं है वैसा हो गया। और मेरे भाई को तो बिल्कुल नहीं, स्पेशली मेरे भाई को बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा है। पापा भी नहीं खा पाए और अंकल भी नहीं खा पाए। मतलब तीनों ने स्टार्टर इतना ज़्यादा खा लिया है एंड देन मैंने उतना नहीं खाया था तो सो मुझको ये सब प्रॉब्लम नहीं हुआ। लास्ट में इसने मोजिटो मंगाया कि ताकि खाना पच सके। एंड सबसे बुरी बात ये थी कि भाई डेकोरेशन खुद से करना था। मतलब वहाँ पे सेल्फी पॉइंट था और आपको हैप्पी बर्थडे वाला लाकर खुद से लगाना था। तो उसमें तो खैर अंकल ने मदद मदद कर दी थी मेरी उसको लगाने में। यहाँ पे एक केक तो मेरा था जो मैंने दिया था एंड एक केक रेस्टोरेंट वालों की तरफ से था छोटू सा। तो बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़। भाई इसके तो पेट में केक खाने की भी जगह नहीं थी। ये बोल रहा था कि मुझे बस थोड़ा सा केक खिलाना और बाकी सारा पैक कर देना। एंड यहाँ पे पार्टी खत्म होती है एंड हम लोग घर की तरफ निकल गए। पहले तो मैं सोचा विक्टोरिया के पास हम फोटो शूट करवा लेते हैं। विक्टोरिया रिपब्लिक डे के लिए तैयार हो चुका है और काफी सुंदर लग रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।